गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अपनी पहली क्लास जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित हुई थी, उसके बाद अपनी दूसरी क्लास पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम स्वेस का वर्गीकरण पढ़ेंगे। किसका? एडवर्ड स्वेस का वर्गीकरण। एडवर्ड स्वेस का वर्गीकरण। ये लोग हम पढ़ने वाले हैं। किसका? एडवर्ड स्वेस का वर्गीकरण। देखो, एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। एडवर्ड स्वेस के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। एडवर्ड स्वेस के अनुसार जो सबसे ऊपरी भाग है उसे सियाल कहा गया है। क्या कहा गया है? सियाल। दूसरा जो भाग है उसे सीमा, और तीसरे भाग को निफे कहा है। पहले भाग को क्या कहा है? सियाल, सबसे ऊपरी भाग। दूसरे भाग क्या कहा है? सीमा, और तीसरा भाग क्या कहा है? निफे कहा है। सियाल, सीमा और निफे, ये एडवर्ड स्वेस का वर्गीकरण है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। कौन कौन सा है? सियाल, सियाल, सीमा और निफे, ये एडवर्ड स्वेस का वर्गीकरण है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देता है। एडवर्ड स्वेस के अनुसार जो ये वर्गीकरण है, सबसे पहला है आपके सियाल। एडवर्ड स्वेस का मानना है कि ये जो सियाल है, क्या जो सियाल है यह है सिलिका और एल्यूमिनियम से बना है। किससे बना है? सिलिका और एल्यूमिनियम से बना है। एडवर्ड स्वेस का कहना है कि ये जो आपकी पहली परत है, सबसे ऊपरी परत जो है सियाल, वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है। इससे बनी है सिलिका और एल्यूमिनियम से। किस तत्वों की प्रधानता है इसमें? इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम, इन तत्वों की क्या है? प्रधानता है। दूसरा, सबसे ऊपरी परत है। क्या है? सबसे ऊपरी परत यही है। एक और चीज इसके बारे में, यह परत ग्रेनाइट चट्टानों से बनी है। किससे बनी है? ग्रेनाइट चट्टानों से बनी है। ये चीज आपको याद रखनी है इसके बारे में। अब बात करें, जब हमने घनत्व की बात की थी तो सियाल का घनत्व 2.7 से 2.9 के मध्य रहता है। सियाल का घनत्व कितना है? 2.7 से 2.9।
ये सियाल का घनत्व है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बारे में देखो, सिलिका और एल्यूमिनियम कैसे याद रखने हैं आपको। SI से क्या है आपके सिलिका है और Al से क्या है एल्यूमिनियम। सिलिका और एल्यूमिनियम पदार्थों की प्रधानता है, इसलिए इस परत को क्या कहते हैं, सियाल परत कहा गया है। क्या कहा गया है, सियाल परत। इस परत में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, दूसरा सिलिका और एल्यूमिनियम पदार्थों की अधिकता है, सबसे ऊपरी परत हो गई। यह परत ग्रेनाइट चट्टानों से बनी है। कौन सी चट्टानों से बनी है, ग्रेनाइट चट्टानों से बनी है। दूसरी परत देखिए आपके, दूसरी परत है सीमा। दूसरी परत जो है आपके सीमा है। दूसरी परत है आपकी सीमा परत है। सीमा के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है, सियाल के बाद दूसरी परत है। एक तो ये चीज याद रखनी है कि सियाल के बाद कैसी है, दूसरी परत। दूसरा, अब देखो ये आप देखिए किससे बनी है, सियाल के बारे में बात करोगे आप तो SI सिलिका और Ma मैग्नीशियम। इन दो पदार्थों से मिलकर कौन सी बनी है, सीमा बनी है। सिलिका मैग्नीशियम से बनी है, इसलिए इसका नाम सीमा पड़ा। सिलिका मैग्नीशियम बनी है, इसलिए इसका क्या है, सीमा है। ठीक है, जैसे ये किससे बनी है, ये ग्रेनाइट से बनी है। इसी प्रकार इस परत का निर्माण बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है, इस परत का निर्माण बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों से हुआ है। ये चीज आपको याद रखनी है। घनत्व की बात करें तो घनत्व आपका 2.9 से 4.7 के मध्य रहता है। कितना रहता है घनत्व, 2.9 से, घनत्व यहां लिख सकते हो 2.9 से 4.7 के मध्य। ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, आपको मैंने कल एक चीज बताई थी, घनत्व मापने की इकाई क्या है, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसका भी घनत्व लिख सकते हो, Cr का घनत्व क्या है, इसका घनत्व ये लिखा हुआ 2.7 से 2.9। ये इसका घनत्व है और ये सीमा का घनत्व है।
सियाल और सीमा। जब मैंने आपको वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ाया था तब मैंने आपको एक बात बताई थी और मैंने ये कहा था कि वैगनर ऐसा कहता है कि जो सियाल परत है वो सीमा पर तैर रही है। कौन सी परत? एक चीज देखिए, जितने भी महाद्वीप हैं वो सब सियाल से निर्मित हैं और महासागरों के तल किससे निर्मित है? सीमा से निर्मित है। महाद्वीपों के अधिकांश निर्माण सियाल से हुआ है और महासागरों के तल किससे निर्मित है? सीमा से। वैगनर का मानना है कि सियाल परत सीमा पर तैर रही है। क्या कहा था वैगनर ने? ये सियाल है तो किस पर तैर रही है? सीमा पर तैर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो परत है वैगनर के अनुसार ये जो परत है वो कैसी है? कठोर है। कैसी है? वैगनर के अनुसार ये परत कैसी है? कठोर है। और ये परत कैसी है वैगनर के अनुसार? बताइए। तो वैगनर के अनुसार ये परत, देखो वैगनर का मानना है कि सियाल जो है सीमा पर तैर रहा है और इसीलिए पर्वतों की उत्पत्ति हुई है। इसको क्या माना उसने? द्रव अवस्था में माना है। द्रव अवस्था में माना है किसने? ये दोनों कॉन्सेप्ट किसके हैं? वैगनर के हैं। वैगनर के अनुसार वैगनर के अनुसार ऊपरी परत कठोर है, सियाल और सीमा कैसी है? द्रव अवस्था में है। मतलब और जब महाद्वीप किसके तो इसके ऊपर तैर रहे थे, क्या कहा था उसने? सियाल सीमा पर तैर रहा है। क्या कहा था? सियाल सीमा पर तैर रहा है। ये चीज आपको मैंने वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बनाया था, उसमें बताया था, तो वो चीज यहां पर क्लियर हो गई आपके। तीसरी परत है आपके निफे परत। कौन सी परत? निफे परत। तीसरी परत है अपनी निफे परत है। कौन सी परत है? निफे। देखो निफे परत, आप देखो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। क्या है? पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। निफे। देखो अब इसके बारे में आपको एक चीज याद रखनी है कि निफे एनआई ये क्या है? निकिल है। कौन सा पदार्थ है? निकिल। एफी फेरियम। निकिल और फेरियम, निकिल और फेरियम आप देखिए, निकिल और फेरियम ये चीज याद रखनी है। किससे मिलकर बनी है? निकिल और फेरियम से मिलकर बनी है। ये चीज आपको इसके बारे में इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि निकिल और फेरियम से बनी है।
की बात करें, आप घनत्व की बात करें तो इसका घनत्व 4.7 से 12 के मध्य है। कितना है? घनत्व की बात करो 4.7 से 12 के मध्य है। ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि किससे बनी है। तो निकेल और थोरियम से बनी है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है और पृथ्वी की सबसे कठोर परत भी है। इसी को पृथ्वी की सबसे कठोर परत, पृथ्वी की बाहरी पदार्थों से बनी परत है। ये अपना सोनस का वर्गीकरण है, इसको आप नोट डाउन करिए। ये आपको इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है याद रखने की कि इसका घनत्व कितना है, इसका घनत्व कितना है और इसका घनत्व कितना है। सियाल, सीमा और निके किस किस से बनी है? क्वेश्चन आएगा सियाल पर्वत का निर्माण किससे हुआ है? तो ग्रेनाइट से। सीमा पर्वत का निर्माण किससे हुआ है? तो ये आपके बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों से। और इसका निर्माण बाहरी पदार्थों से हुआ है। किससे? बाहरी पदार्थों से। अब अगला डालिए आप भूकंपीय आधार पर पृथ्वी का आंतरिक वर्गीकरण। किसके आधार पर? भूकंपीय आधार पर। भूकंप के आधार पर पृथ्वी का आंतरिक वर्गीकरण। भूकंपीय आधार पर पृथ्वी का आंतरिक वर्गीकरण। पहले तो मुझे ये बताइए, कल हमने दो चीजें पढ़ी थी भूकंप के आधार पर। मैंने कहा था कि भूकंप के आधार पर पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना का पता लगाया गया है वो सबसे विश्वसनीय है। एक चीज, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो भूकंप के आधार पर पता लगाया गया है वो सबसे विश्वसनीय है। तो आप इसमें क्या करोगे? सबसे विश्वसनीय वर्गीकरण। किसके आधार पर है? सबसे विश्वसनीय वर्गीकरण किसके आधार पर है? भूकंप के आधार पर। दूसरा, भूकंप के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन भागों में बांटा जाता है।
कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। वो इधर देखिए आप तीनों भाग कौन कौन से भाग हैं। देखो 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपरी जो मंडल है उसको इन्होंने स्थल मंडल कहा है। कौन सा मंडल कहा है? सबसे ऊपरी मंडल क्या है? स्थल मंडल। लिथोस्फीयर। सबसे ऊपरी मंडल क्या कहा गया है? स्थल मंडल कहा गया है, जिसे आप लिथोस्फीयर कहते हो। दूसरे मंडल को इन्होंने नाम दिया है मिश्रित मंडल। दूसरा मंडल क्या नाम दिया इन्होंने? मिश्रित मंडल कहा है। दूसरे मंडल को नाम दिया है मिश्रित मंडल। ठीक है, मिश्रित मंडल को पायरोस्फीयर बोल सकते हो। पायरोस्फीयर। और सबसे जो अंत का मंडल है इसको नाम दिया है इन्होंने बेरिस्फीयर। क्या नाम दिया है? बेरिस्फीयर। आंतरिक मंडल। सबसे अंदर का मंडल क्या है? आंतरिक मंडल। ये 3 भाग इसके डिवाइडेशन किए हैं। अब आपको एक चीज इंपॉर्टेंट याद क्या रखनी है इसमें, कि ये जो पहला मंडल है इसको इन्होंने कितनी गहराई मानी है? 100 किलोमीटर मानी है। कौन से मंडल की गहराई? ये जो आपका लिथोस्फीयर है, इस मंडल की ऊंचाई इन्होंने कितनी मानी है? इसकी गहराई मानी है इन्होंने 100 किलोमीटर। कितनी मानी है? 100 किलोमीटर मानी है। दूसरा जो है आपका, इस मंडल की गहराई इन्होंने मानी है 2880 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? आपका देखिए 2880 किलोमीटर तक कौन सा मंडल है? मिश्रित मंडल है। 2880 किलोमीटर तक मिश्रित मंडल है पायरोस्फीयर। तीसरा, आपको कल मैंने बताया था कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु और धरातल का ये हिस्सा, इन दोनों के बीच दूरी जो है 63,370 किलोमीटर है। 6,370 किलोमीटर। कितनी? 6,370 किलोमीटर गहराई है। तीसरे मंडल जो है आपका बेरिस्फीयर, वो कितना है? 6,370 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब एक एक मंडल लिख लेते हैं। पहला मंडल लिखो आप, स्थल मंडल। नोट डाउन करिए, स्थल मंडल। इस मंडल को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। यह मंडल 100 किलोमीटर
की गहराई तक स्थित है। कितने किलोमीटर गहराई तक? 100 किलोमीटर की गहराई तक स्थित यह मंडल है। क्लियर? उसके बाद देखिए आप सिलिका एवं एल्यूमिनियम की प्रधानता है। इसकी प्रधानता है, सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता है। किस मंडल में? ये जो आपका स्थल मंडल है, जो सबसे ऊपरी मंडल है लिथोस्फीयर, इस मंडल में। भूपर्पटी, जिसको आप क्रस्ट बोलते हो, क्या बोलते हो? क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल से मिलकर बना है। आगे पढ़ेंगे ये वर्गीकरण हम। किस किस से मिलकर बना है? क्रस्ट और ऊपरी मेंटल। ये वर्गीकरण आगे पढ़ेंगे हम पूरा, कि मेंटल में क्या है, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, ऊपरी क्रोड, बाहरी क्रोड, आंतरिक क्रोड, सब पढ़ेंगे। अभी आपको समझना है कि स्थल मंडल क्रस्ट और ऊपरी मेंटल से निर्मित है। ठीक है? उसके बाद में दूसरा मंडल आ रही है पाइरोस्फीयर। दूसरा मंडल है आपका पाइरोस्फीयर, या मिश्रित मंडल कह सकते हैं इसे आप, मिश्रित मंडल। इसमें क्या लिखा है? इस मंडल को पाइरोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाइरोस्फीयर कहा जाता है। कौन से मंडल को? मिश्रित मंडल को। इसकी गहराई कितने किलोमीटर बताओ? 2880 किलोमीटर तक है। इसकी गहराई कितनी है? 2880 किलोमीटर तक है। इसका निर्माण किससे हुआ है? सिलिका एल्यूमिनियम से। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। अब आप एक चीज बताइए मुझे, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ महाद्वीपों का निर्माण किससे हुआ है? महाद्वीपों का निर्माण कौन सी चट्टानों से हुआ है, और महासागरों का निर्माण कौन सी चट्टानों से हुआ है? ये दो क्वेश्चन है कि महाद्वीपों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है और महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम स्थल मंडल पढ़ रहे हैं तो बार बार आपकी ग्रेनाइट चट्टान का जिक्र आ रहा है। तो महाद्वीपों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? ग्रेनाइट चट्टान से हुआ है। और महाद्वीपों का महासागरों का बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि महाद्वीपों का निर्माण किससे हुआ है? ग्रेनाइट, और महासागरों का बेसाल्ट। तीसरा डालिए आप बेरिस्फीयर। सबसे आंतरिक मंडल है
दूसरा लोहो में, देखो आपको पहले ही बताया था मैंने कि जो सबसे आंतरिक मंडल है, पृथ्वी के सबसे आंतरिक मंडल है, उसका निर्माण कठोर धातुओं से हुआ है। कैसे धातु से हुआ है? कठोर धातुओं से। तो ये जो भूकंप के आधार पर वर्गीकरण है, इसके अनुसार लोह में निकेल धातु से हुआ है इसका निर्माण। किससे हुआ है? लोह व निकेल धातु से निर्माण हुआ है। अगला देखो गहराई की बात करें तो गहराई ये तो 100 किलोमीटर तक है और ये 2880 किलोमीटर तक है। ये कितने तक है? 6370 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर तक गहराई है। जो पृथ्वी की त्रिज्या भी है, ये क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या भी है। ये आपका भूकंप के आधार पर वर्गीकरण है जो आपको याद रखना है। स्ट्रेस का वर्गीकरण और भूकंप के आधार पर वर्गीकरण। नेक्स्ट वर्गीकरण आपका अगली क्लास में होगा, जो अब तक का सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण माना जाएगा और सर्वाधिक क्वेश्चन आने की संभावना भी उसी वर्गीकरण से होती है। वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।